हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका किसान एग्रो क्लासेज यूट्यूब चैनल में। कल बात की गई थी अपने मैथ की, तो मैथ के सिलेबस के बारे में अपने डिस्कस कर लिए थे। तो इसमें डिस्कस करने के बाद फर्स्ट टॉपिक ले लिए अपने मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया अपना मैट्रिक्स, सेकंड समाकलन हो गया, थर्ड अवकलन हो गया, फोर्थ लिमिट हो गया, 5 फंक्शन हो गया, 6 मिनिमम मैक्सिमम हो गया, 7 एक इन्वर्स हो गया, 8 क्रेमर रूल से मैट्रिक्स। ये एक तरह की एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंजेज है। तो दोस्तों हम बात कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक बात की जाए तो मैट्रिक्स। तो पहले तो अपने को ये मालूम होना चाहिए मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों डियर स्टूडेंट्स, स्तंभ व पंक्ति के किसी सुव्यवस्थित क्रम में संख्या जो आयताकार में लिखी हुई हो, कोई भी ऐसा आयताकार हो जो स्तंभ और पंक्ति की बिल्कुल संख्या के समान जो आयताकार में लिखी हुई हो, बिल्कुल एकदम। तो स्तंभ बोले तो कॉलम हो गया, पंक्ति बोले तो रो हो गया। तो ये सिंबल्स होता है मैट्रिक्स का। और ये सारणी का सिंबल्स होता है। तो एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये एग्जाम्पल देख लो आप। तो ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट सेकंड, रो फर्स्ट, रो सेकंड। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो आर रो हो गया, सी कॉलम हो गया। यहाँ पर देख लो आप, कॉलम हो गई इसमें 3, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड। रो की बात की जाए तो फर्स्ट रो सेकंड रो। तो ये 2 × 3 की हो गई मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बात की जाए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मुख्यतः वैसे तो प्रकार तो इसके बहुत है, लगभग 12 प्रकार है दोस्तों। तो 37 मैट्रिक्स की पहली बात की जाए तो 37 मैट्रिक्स बात की जाए तो इसमें पंक्तियाँ कम होती है और स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है। स्तंभ बोले तो कॉलमों की संख्या तो होती है दोस्तों ज़्यादा, और पंक्तियों की संख्या होती है कम। जैसे एग्जांपल देख लो आप। तो इसमें है ना, पंक्तियों की संख्या तो हो गई 2 और कॉलमों की संख्या हो गई ज़्यादा। तो इसमें रो की संख्या तो हो गई कम और स्तंभों की संख्या हो गई ज़्यादा। और वैसे ही ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज की जस्ट दोस्तों उल्टी मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या तो होती है ज़्यादा और स्तंभों की संख्या होती है कम। एग्जाम्पल बात की जाए तो एग्जाम्पल देख लो। इसमें कॉलम हो गए, फर्स्ट कॉलम सेकंड, रो फर्स्ट सेकंड और रो थर्ड। तो 3 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। बात की जाए पंक्ति मैट्रिक्स की, तो पंक्ति की संख्या एक और स्तंभों की संख्या अनेक हो सकती है। तो बात की जाए दोस्तों इसमें, तो पंक्ति की संख्या तो होगी 1, रो की संख्या होगी 1, रो बोले तो पंक्ति, और कॉलमों की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। स्तंभ मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें स्तंभों की संख्या होती है 1। जस्ट पंक्ति मैट्रिक्स की उल्टी मैट्रिक्स ये स्टूडेंट। इसमें स्तंभों की संख्या 1 और पंक्तियों की संख्या अनेक। तो पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है, और लेकिन स्तंभों की संख्या 1 होगी, कॉलम की संख्या 1 होगी और रो की संख्या अनेक हो सकती है। शून्य मैट्रिक्स की बात की जाए तो इस मैट्रिक्स में सभी अवयव शून्य होंगे, चाहे वो 2 × 2 की हो, चाहे 3 × 3 की हो। जैसे देख लो आप, 3 × 3 शून्य शून्य हो गया, ये 3 × 3 की हो गई और ये 2 × 2 की हो गई। वर्ग मैट्रिक्स की बात की जाए तो इस प्रकार की मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या व पंक्तियों की संख्या समान होती है दोस्तों। जितनी स्तंभ होंगे उतनी पंक्तियाँ होंगी, जितने रो होंगे उतनी कॉलम होंगे। ये 3 × 3 की हो गई और ये 2 × 2 की हो गई। विकर्ण मैट्रिक्स की बात की जाए तो इस प्रकार की मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण को छोड़कर अवयवों की संख्या शून्य होती है। मेन विकर्ण को छोड़ दो और बाकी अवयव ऊपर हो चाहे नीचे हो शून्य होंगे। ये 3 × 3 की हो गई, तो ये भी 3 × 3 की हो गई। इकाई मैट्रिक्स की बात की जाए तो इस प्रकार की मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण में अवयव संख्या 1 होती है। तो विकर्ण बात की जाए तो ये विकर्ण हो गया अपना, तो इस विकर्ण में संख्या 1 ही होगी। ये 2 × 2 की हो गई, ये 3 × 3 की हो गई। अदिश मैट्रिक्स की बात की जाए तो इस प्रकार में मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव समान होंगे। समान के मतलब ये ए हो गया तो ये भी ए भी ए, यहाँ पर बी आए तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ऐसे होगा दोस्तों। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे अवयव संख्या शून्य होती है। मेन मुख्य विकर्ण के नीचे जो संख्या होगी वो शून्य होगी और ऊपर संख्या होगी 3 × 3 की हो गई, ये भी 3 × 3 की हो गई। नीचे विकर्ण के नीचे शून्य हो जाएगी संख्या। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होंगे। तो इसमें जस्ट उसी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का विपरीत है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो इसमें ऊपर की तरफ होंगे विकर्ण के ऊपरी की तरफ वाली संख्या
शून्य होंगी पूरी, ये 3 × 3 की हो गई। समान मैट्रिक्स, ऐसी दो मैट्रिक्स जो समान क्रम वाली हो, जैसे ए मैट्रिक्स हो गई अपनी, ये 3 × 3 की हो गई, इसकी कोटि होती है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, तो ये अपने को आना चाहिए। ये 3 × 3 की हो गई, ये 3 × 3 की हो गई। इसमें कॉलम फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 3 × 3 की हो गई। क्वेश्चंस की बात की जाए तो देख लो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है -7 2 -4 8 -3 2 9 5 7 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो A11 बोले तो -7 हो गया, A13 बोले तो 13 -4 हो गया, A21 बोले तो 8 हो गया, A31 बोले तो 9 हो गया, A33 बोले तो 7 हो गया, A23 बोले तो 2 हो गया। ऐसे है। एक्स वाई जेड किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए व बी मैट्रिक्स संभव है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो इसमें ए मैट्रिक्स ये है तो 2 × 3 की मैट्रिक्स हो गई और बी मैट्रिक्स 2 × 3 की है। तो इसमें पूछा गया है एक्स वाई जेड की किन मानों की मैट्रिक्स ए व बी के मैट्रिक्स से संभव होगी, तो ये अपना x + y = 7 इसका मान है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको रख लिया गया 7 और y - 3 = -2, तो y - 3 ये रहा, -2 ये रहेगा। तो ऐसे करके दो समीकरण बन गए। तो समीकरण दो से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, तो y = y का मान निकाल लेंगे, y - 3 = -2, तो y = -2 + 3, तो y का मान आ जाएगा 1। और समीकरण एक को हल करने पर करेंगे तो x + y, समीकरण एक अपना है x + y = 7, तो x + y का मान रख लिया गया है, समीकरण 2 से 1 रखकर x का मान निकाल दिया गया है 6, तो अतः x = 6 आ गई, y = 1 आ गया। z की बात की जाए तो z अपना क्वेश्चन में यहाँ है, तो z का मान आ गया 5। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यदि 2x + y 2x - 2y a - b 2a + b - 3 = 3 2 4 4 - 1 - 3 हो तो x y a b का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान तो वही पहले वाली क्वेश्चन की जैसे ही हो जाएगा। तो x तो अपने में क्वेश्चन में है x - 2y = 3, तो समीकरण फर्स्ट बन गया। x - 2y = 4, तो समीकरण सेकंड बन गया। समीकरण एक को 2 से गुना करने पर 2 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को बराबर करना है इक्वल, तो इसको समीकरण फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समीकरण एक को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया, तो इससे ये समीकरण 2 हो गया, तो दोनों को तो समीकरण एक को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया, तो समीकरण 2 रख देंगे, तो फिर ये हल करेंगे तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, 2 आ गया। तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो x - 2y, तो x का मान रख लीजिए 2, तो y का मान निकल के आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएंगे, तो -y = 1 या फिर y = -1 बोल दो। तो a व b का मान a - b क्वेश्चन में दे रखा है a - b = 4 हो गए, फर्स्ट समीकरण बन गया। 2a + b = -1 सेकंड समीकरण बन गया। उसी की जैसे इसको भी हल कर लेंगे, तो a का मान आ गया a का मान आ गया अपने पास 1, और a का मान फिर समीकरण 1 में रखने पर a - b = 4, तो 1 - b = 4, -b = 4 - 1, तो -b = 3 या b = डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स एग्ज़ाम में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के हल करने से लगभग 8-9 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें अपन पहले ले लेंगे प्लस वाला, तो प्लस वाले ए मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 4, ये 2 × 2 की इसकी कोटि हो गई। बी मैट्रिक्स ये है, तो ए + बी ज्ञात करो। तो ए + बी को अपन कुछ नहीं करना, ए को और बी को जोड़ना है, इनकी जो मैट्रिक्स है इनको जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये 1 इस 4 में जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये 2 इस 5 में जुड़ जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये 3 6 में जुड़ जाएगा तो 9 आ जाएगा, ये 4 7 में, तो 4 को 7 में जोड़ेंगे तो 11 आ जाएंगे भाई। तो ये 2 × 2 इसकी कोटि हो गई, तो ये से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये 3 × 3 वाली मैट्रिक्स है,
तो ए बराबर -4 5 6 0 -1 -5 9 6 -3। बी बराबर 8 2 -3 -2 -3 6 -6 2 -1 है। तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ नहीं करना, वैसे ही ऊपर जोड़ के आए वैसे इसी को जोड़ना है। तो -4 8 में इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 5 2 में जुड़ जाएगा। 6 -3 में जुड़ जाएगा। 0 -2 में जुड़ जाएगा। -1 -3 में जुड़ जाएगा। -5 6 में जुड़ जाएगा। 9 -6 में जुड़ जाएगा। 6 2 में जुड़ जाएगा। -3 -1 में जुड़ जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे तो -4 + 8 तो प्लस के 4 आ जाएंगे। 5 + 2 तो 7 आ गए। 6 -3 तो 3 आ गए। 0 -2 तो -2 ही आएंगे भाई। -3 + -3 ये गुने में है तो बाहर निकलेगा तो -3 ही आएगा। तो ऐसे करके -4 आ जाएंगे यहाँ पर। और -5 + 6 +6 है तो एक -5 घट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। 9 माइनस गुने में है तो बाहर निकलेगा तो माइनस में हो जाएगा तो 3 आ जाएंगे। और 6 + 2 8 आ गए। -3 और -1 जुड़कर -4 आ जाएंगे। ऐसे 3 × 3 की डिवाइड कर लेंगे। अब सब्जेक्ट बाकी की बात की जाएगी। बाकी माइनस घटाना हो गया। यदि क्वेश्चन है अपना, यदि ए बराबर 5 6 7 8 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो, तथा बी बराबर 2 3 4 5 2 × 2 की है तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ए माइनस बी 5 6 7 8 ए वाली मैट्रिक्स लिख दी, फिर माइनस बी वाली मैट्रिक्स लिख दी 2 3 4 5, दोनों माइनस करेंगे। जैसे ही एड में अपन जोड़ में तो डायरेक्ट जोड़ रहे थे और इसमें माइनस में घटा देंगे, कुछ नहीं करना। वैसे 5 - 2 कर दिए, 6 - 3 कर देंगे, 7 - 4 कर देंगे, 8 - 5 कर देंगे। तो ए माइनस बी 5 - 2 3 आ गया, 6 - 3 तो 3 आ गया, 7 - 4 तो 3 आ गया, 8 - 5 तो 3 आ गया। तो ऐसे 2 × 2 की ये अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 3 × 3 की, तो ए बराबर -10 9 6 3 5 -1 6 -2 0 ए मैट्रिक्स है तो बी बराबर -1 -2 3 4 -1 0 -2 -3 2 3 × 3 की है तो ए माइनस बी ज्ञात करो। तो वैसे ही ऊपर करके आए हैं तो वैसा ही कर लेंगे। तो -10 ये अपन ने ए वाली लिख दी, माइनस ये बी वाली मैट्रिक्स लिख दी। तो ए माइनस बी करेंगे तो -10 माइनस बीच में ये वाला चिन्ह लगा दिए माइनस, फिर -1 ब्रैकेट में डाल देंगे, इससे अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। 9 माइनस वाला ये वाला माइनस आ गया, -2 को ब्रैकेट में डाल दिया। 6 - 3 ये सीधा ही हो गया। 3 - 4 कर दिए। 5 माइनस ये वाला माइनस आ गया, माइनस को A1 को ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर -1 -0 कर देंगे। और 6 माइनस ये वाला माइनस आ गया, इस वाले -2 को ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर -2 माइनस बीच वाला आ गया, और फिर -3 को ब्रैकेट में डाल दिए, 0 - 2 कर दिए। तो माइनस के 10 और ये बाहर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा दोस्तों। तो -10 + 1 ऐसे लिख देंगे इसको। 9 गुने में आएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। 6 - 3 तो 3 हो ही गया। 3 - 4 तो माइनस का 1 हो ही गया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 5 -1 ब्रैकेट में है तो बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा। -1 और -0 तो -1 ही हो जाएगा। 6 माइनस तो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों प्लस के 2 हो जाएंगे। -2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे 3 हो जाएंगे। 0 - 2 ये हो जाएगा। और फिर a - b बराबर -10 में से +1 गया तो माइनस के 9 बच गए। 9 + 2 11 आ गए, 3 के 3 आ गए, -1 का 1 आ गया। 5 + 1 6 हो गए, और -1 का 1 आ गया। 6 + 2 8 हो गए, और -2 + 3 तो प्लस का 1 आ गया, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 0 - 2 तो -2 ही आएगा। ये अपनी 3 × 3 की हो गई मैट्रिक्स, आंसर हो गया। अपने बेसिक कंसेप्ट ये आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैट्रिक्स के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है।
और वैसे मैथ पढ़ने से पहले अपन को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, कभी भी प्लस की संख्या और प्लस की संख्या जोड़ोगे तो प्लस की आएगी दोस्तों, और कभी माइनस की संख्या और माइनस की संख्या को जोड़ोगे तो संख्या तो जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, और माइनस की संख्या से गुना करोगे तो हमेशा प्लस की संख्या आएगी, और माइनस के माइनस माइनस प्लस, अगर कभी माइनस की संख्या प्लस करोगे तो हमेशा दोनों बीच में माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, तो माइनस की लेकिन संख्या माइनस की रहेगी। प्लस इंटू माइनस, तो हमेशा प्लस को आना, कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो माइनस ही आएगा हमेशा हमेशा, और प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो प्लस ही आएगा। जैसे एग्जांपल देख लो आप यहाँ पर +2 प्लस टू, तो संख्या आ रही है लेकिन प्लस की आएगी, -2 प्लस -2, तो माइनस संख्या जुड़ तो जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। -2 इंटू -2, मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस को हमेशा तो प्लस ही आएगा, तो -2 प्लस के 4 हो गए, -2 माइनस प्लस, तो ये प्लस का बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। +2 इंटू -2, प्लस को हमेशा माइनस से करोगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस के 4 आ गए। +2 इंटू +2, तो ये प्लस का 4 हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे मैट्रिक्स का गुणा, बोले तो गुणनफल, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का गुणनफल करवाएंगे। थैंक यू। और चैनल को दोस्तों किसान एग्रो क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।